हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे क्लास साइंस के इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आज हम बेसिक बातें करेंगे क्योंकि पहला लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसके दो हिस्से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दोनों में ही चार्ज की बात होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी चार्ज की बात होती है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी चार्ज की बात होती है। लेकिन होता क्या है, इस पे चार्ज एट रेस्ट, इसमें तब पड़ा रहता है जब चार्ज क्या होता है, रुका हुआ होता है। इसमें चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज चलता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है, तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जैसे नाम से ही डायनामिक्स है तो मोशन की बात होगी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें चार्ज एट मोशन, तो यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो हिस्सों में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट, मतलब इसमें चार्ज रुका हुआ होता है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब चार्ज एट मोशन। ये बातें होती हैं। अब चलिए देखते हैं चार्ज एक्चुअल में क्या होता है। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे चार्ज क्या होता है तो आप क्या बताइएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज क्या होता है तो आप क्या बताइएगा? चार्ज वैसे होता है जैसे मास। चार्ज जैसे मास 11th में आपने पढ़ा कि मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ड्यू टू मास ग्रेविटेशनल फोर्स अराइज, आपने पढ़ा मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। उसी तरह चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आता है। चार्ज की वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रिक। अब आपके चार्ज किस चीज का बना होता है तो ऐसा कुछ है नहीं, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब लास्ट स्टेप, इसके अंदर घुस के आप कोई रिसर्च नहीं कर सकते। जैसे आपको पूछे मास किसका बना होता है, भाई क्या मास किसका क्या बना होता है, बस एक मास मास होता है। तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब लास्ट स्टेप है, इसके अंदर जाके आप कोई रिसर्च वगैरह नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा चार्ज और मास, और हाँ, चार्ज ऑलवेज कैरीज विथ मास। अगर यहां से यहां अगर आपका चार्ज जाता है तो मास भी, समझ रहे? अरे असंभव है कि चार्ज जाए और मास का मतलब न जाए, ऐसा क्या है, असंभव है। तो आप लिख सकते हैं चार्ज ऑलवेज कैरीज विथ मास। अब थोड़ा चार्ज और मास के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस हम लोग देखते हैं। चार्ज और मास के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस। तो चार्ज के बारे में पहले कुछ और आपको बता दें। चार्ज टू टाइप का होता है। किस टाइप का? टू टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहली बात, ये पहली प्रॉपर्टी हुई। चार्ज किस टाइप के? टू टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपल, दूर भागते हैं। तो दोनों प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को दूर भगाते हैं। वही अगर बात करें माइनस प्लस की और प्लस माइनस की, तो ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सिंपल सी बात है, इनके बीच प्यार मोहब्बत बढ़ता रहता है, ये दुश्मनी से रहते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगाते हैं। वही माइनस प्लस और प्लस माइनस दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये जो फोर्स होता है, और आपको पता होगा रिपल करने में या अट्रैक्ट करने में किसकी जरूरत पड़ती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो रिपल्सन का भी होता है और अट्रैक्शन का भी होता है, बात समझिए। लेकिन मास की वजह से क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है। क्लियर? फिर समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अट्रैक्शन का भी होता है, अट्रैक्शन का होता है, और साथ ही साथ किसका होता है, रिपल्सन का भी होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन का। तो आप कह सकते हैं चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। जबकि मास का क्या सीन है,
ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब वो जरूरी बता रही है, क्लास 11 में आपने रेस्ट मास पढ़ा होगा। रेस्ट मास का एक फॉर्मूला था, m नॉट टू रेस्ट मास c वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उस समय जो उसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान मतलब मास, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस समय उसका जो मास होगा रेस्ट मास से कम होगा। रेस्ट मास से क्या होगा कम? जैसे बात समझिए, अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें तो हमेशा c v से बहुत बड़ा होगा, नहीं? तो c का स्क्वायर v के स्क्वायर से भी बहुत बड़ा होगा। तो अगर c बहुत बड़ा होगा, b उससे बहुत छोटा होगा v, तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू वो हमेशा एक से छोटी आएगी। अरे इसका हर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसमें से आप भाग दीजिएगा तो वैल्यू एक से छोटी ही आएगी ना, और एक में से वो घटाएंगे तो हमेशा ये वैल्यू प्लस में आएगी। हमेशा किस में आएगी? प्लस में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो m जो होता है m नॉट से हमेशा क्या होता है? अरे m नॉट जो होता है m से छोटा होता है। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका रेस्ट मास उसके एक्चुअल मास से क्या होता है बच्चों? कम महसूस होता है। कहने का मतलब ये है, मास एक लाइन में हम कहेंगे डिपेंड अपॉन स्पीड। मास किस पे? स्पीड पे डिपेंड करता है, जबकि ये नहीं करता है। It does not depend upon speed। दोनों स्केलर है, दोनों का कोई डायरेक्शन नहीं होता, दोनों स्केलर होते हैं। तो यही है, ये बहुत जरूरी बात है कि मास डिपेंड करता है स्पीड पे, जबकि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। देखो कि नोट करने की बात नहीं है, पहला लेक्चर इसलिए बेसिक बातें हो रही हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर बात करें चार्ज का सिंबल की, तो चार्ज का सिंबल क्या होता है? चार्ज का सिंबल होता है Q। चार्ज का सिंबल बच्चों क्या होता है? Q। चार्ज का सिंबल Q, यूनिट कूलाम C से नापते हैं, सारी यूनिट होती है, C से दिखाते हैं कूलाम को, तो Q SI यूनिट कूलाम। अब हम एक नई हेडिंग की तरफ चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाली है। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाम लेते ही मन में ख्याल आया होगा, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो लिख दिया जाए, मतलब ना ही आप इसको बना सकते हैं, ना ही कुछ बिगाड़ सकते हैं, आप इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। सेम एनर्जी वाला सीन है, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एक जरूरी बात, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है? जैसे 11 में आपने पढ़ा, सिस्टम दो तीन तरीके के होते थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम था वो बाहर से कुछ ना अपना कुछ देता था ना किसी से कुछ लेता था। तो वही कह रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज एट आइसोलेटेड स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। चार्ज एट आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये तो आप जानते हैं कि चार्ज neither be created nor be destroyed,
मतलब चार्ज को आप बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात हो गई यहाँ पे कि चार्ज एट आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं, मान लीजिए कोई सिस्टम है और सिस्टम में 3 बंदे हैं, ए प्लस 4 कूलम का है, ए प्लस 2 कूलम का है, ए माइनस 3 कूलम का है। ठीक है, अब इस डब्बे को पकड़ के खूब ऐसे 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 हिला दिया हमने। ठीक है, इस डब्बे को पकड़ा खूब ऐसे झुम 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 हिलाया। तो हिलाने के बाद क्या हुआ भाई, कोई बन गया 2 कूलम का, कोई बन गया 7 कूलम का। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, चलो बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम पे क्या होता है, चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम तुरंत कहेंगे Q1 प्लस Q, 3 बंदे हैं ना, Q2 प्लस Q3 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। तो वैल्यू रख देते हैं 4 2 माइनस 3 जैसा 5 उसी तरह लिख देंगे। Q1 डैश 2, Q2 7 और ये x1 लेगा। तो क्या हो गया, तो हो गया क्या, 4 2 6, 6 में से जाएगा 3 आएगा, यहाँ लिख देते हैं, इधर आएगा 3 और इधर 7 2 9। तो x बराबर क्या है बच्चों, अरे 9 इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, मतलब x बराबर -6 कूलम। ठीक है, तो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। QUANTIZATION क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए गए किराने की दुकान पे, जनरल स्टोर पे, तो वहां पे आपने कहा कि दही दे दो। तो दही जब भी आप लीजिएगा 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट ऐसे लीजिएगा ना, फिक्स्ड अमाउंट में। कभी जैसे 1.5 पैकेट 2.5 पैकेट 3.5 पैकेट, तो ऐसा कुछ तो लीजिएगा नहीं। तो यही होता है, अगर कुछ कोई चीज अवेलेबल हो फिक्स्ड अमाउंट में, कैसे अमाउंट में, फिक्स्ड अमाउंट, अगर कोई चीज फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो तो हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन उसको। इस वर्ड का मतलब ही होता है एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। मार्कर लेने जाइएगा तो 1 लीजिएगा 2 लीजिएगा 3 लीजिएगा, अरे आधा 1.5 3.5 तो नहीं लेंगे ना। तो यही होता है क्वांटाइजेशन। तो डिफिनेशन दिया जाए, चलिए, द smallest charge, the smallest charge that can be exist independent बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है। The smallest charge that can be exist independent is the charge on one electron. Charge on one electron, that is one electron मतलब 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, माइनस का होता है। फिर देखिएगा, the smallest charge that can be exist independent is the charge on one electron. smallest charge, ऐसा नहीं है कि यही सबसे छोटा चार्ज हो गया यूनिवर्स में, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते, इनसे भी छोटे बंदे हैं, क्वार्क एंटी क्वार्क, जिन पे आप पढ़े होंगे कि E/2 E/3 E/3 ऐसा कुछ होता है, मतलब डिफिनेशन होती है ओनली इंटीग्रल, जो इंटीजर से जो बनाते हैं, ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ electron can be transferred
कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्लियर? मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी, इलेक्ट्रॉन जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ना कि 1.5 होगा, 2.5 होगा, 3.5 होगा, 4.5 होगा। ये डिफिनेशन हमको यही बताती है। ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो सबसे छोटा आप क्या दे सकते हैं किसी को? 1 + 1e या -1e, यही हो सकता है, या +2e -2e। अच्छा, इसी तरह करते 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 +ne या -ne, यही तो होगा, यही आपकी बस में है। आप 1 दे सकते हैं, 2 से करते करते। तो फार्मूला हमारा क्या बना बच्चों? फार्मूला हमको मिला ±ne, मतलब जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करता है? डिपेंड। चलिए इस फार्मूले को देखते हैं और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं। ये डेफिनेशन आपको समझ में आई? चलिए तो फार्मूले को लिख लेते हैं और न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं। फार्मूला अपना क्या है? Q बराबर ±ne। Q को तो आप जानते हैं, चार्ज ऑन बॉडी, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक क्वेश्चन है, कैन a charge of 8 × 10⁻16 coulomb given to a body, पूछ रहा है कैन ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁻16 कूलम गिवन टू ए बॉडी, क्या किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है? चार्ज में कंडीशन दे रखा है। तो चलिए अपना फार्मूला हम यूज करते हैं। हमारा फार्मूला क्या है? Ne, ठीक है। तो Q की वैल्यू आपको दे रखा है, तो आप लिखिए इसको 8 × 10⁻16। N निकालने का है, E अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलेगा तभी तो, 10⁻⁻19। तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या करने वाले हैं सर? डिवाइड में होने वाले हैं। 8 × 10⁻16 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। तो -19 ऊपर जाके -19 ऊपर जाके +19। तो सीधे करने का माइनस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो जुड़ेंगी, 19 16 जोड़िए, 19 10 29 35 और नीचे 1.6। तो एक अंक पे तो हटा देगा, हटा देते हैं। यहाँ 35 का क्या हो जाएगा? यहाँ 35 का हो जाएगा 36। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे वैसे भी 10 से गुणा करते हैं, दशमलव हटाने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए, तो दशमलव हटा और 36 हो गया। तो चलो 8 गुणा के 16 क्या आया जी? ये आया 10 × 35/2 मतलब 5 × 10⁻35। थोड़ा लंबा है लेकिन है। देखिए आखिर में आया एक इंटीजर ही आएगा, तो जी हाँ हम कहेंगे यस। द चार्ज ऑफ 8 × 10⁻16 कूलम गिवन टू अ बॉडी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब किसी बॉडी को चार्ज करने का क्या सीन होता है? चार्ज करने का मतलब होता है उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए या इलेक्ट्रॉन उससे क्या कर लिया जाए? ले लिया जाए। होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो पॉजिटिव। तो चार्ज करने के 3 तरीके हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे कोई बॉडी आखिर चार्ज कैसे होती है। तो पहला हमारा तरीका होता है, मतलब वे टू चार्जिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वे टू चार्ज अ बॉडी। तो पहला तरीका हमारा होता है कंडक्शन।
कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट से बॉडियां चार्ज होती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट। बात समझिए, जैसे कोई बॉडी है जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दूसरी कोई बॉडी हम लाते हैं, दूसरी अगर हम इसके पास कोई बॉडी लाते हैं, क्या करेगा, ये माइनस है, इसके माइनस वालों को धक्का देगा, उधर भेज देगा, मतलब इधर आएगा क्या, माइनस चार्ज, और इधर प्लस। सब मिला जुला के बॉडी आपके पहले से चार्ज थी या अनचार्ज थी, तो इलेक्ट्रॉनों ने उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, धक्का दिया, जिससे आपकी बी बॉडी भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। मतलब पास रहेंगे तो दूर दूर भी कर देंगे तो इसमें चार्ज बना रहेगा। अच्छा देखिए, क्या दोनों पे चार्ज बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर साइज, मैटर, सब चीजें सेम रही तब जाके ऐसा कुछ होगा कि जो जितना चार्ज इस पे हो उतना चार्ज इस पे भी बना रहेगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि मतलब इनको चिपका दिया तो होता ना कि इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो करेगा, मतलब चार्ज तब तक हायर बॉडी टू लोअर बॉडी फ्लो करेगा जब तक दोनों पे इक्वल अमाउंट में ना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये साइज और मैटर बहुत डिपेंड करता है, मटेरियल आपका कैसा है, मतलब मैटर किस मैटर का बना हुआ है। अगर दोनों सेम के हैं तब जाके दोनों पे चार्ज सेम होगा, ठीक है। ये तो कंडक्शन था। अब हम देखेंगे इंडक्शन से चार्जिंग कैसी होती है, INDUC। अब हम देखेंगे दूसरा मेथड कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाए। कंडक्शन था, इंडक्शन से देखेंगे। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, विथआउट टच, विथआउट टच एक बॉडी को करने का है। तो चलिए, ये कोई बॉडी है, तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। कैसा चार्ज है, माइनस। कोई दूसरी बॉडी ए, तो माइनस चार्ज समझ लें, प्लस को अपनी साइड बुलाने का प्रयास करता है, तो इसके प्लस को क्या कर लिया बच्चों, बुला लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को उधर धक्का दे दिया। एक्चुअल बात समझिए, इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है ना, कि प्रोटॉन तो बहुत हैवी होता है, प्रोटॉन जो होता है बहुत हैवी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। क्या है, चार्ज हुई अभी नहीं, ये पोलराइज है। क्या है, पोलराइज। तो इसके माइनस चार्ज को हटाते हैं और एक कहीं से लेके आते हैं कंडक्टर, तो कंडक्शन की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा 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 जाएगा। बात समझिए, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा। अगर इनको फिर अगर सेपरेट किया जाए, इनको अगर सेपरेट, तो ये इसको रखना पड़ेगा। तो ये अपना माइनस चार्ज उधर दे दिया, तो इसके ऊपर क्या बना रहा, प्लस बना रहा, और वही उनके ऊपर क्या रहा, माइनस माइनस। तो यही है। अगर मान लीजिए इसको हमको निगेटिव चार्ज करना होता, तो अगर मान लो अभी तो हमारी बॉडी पॉजिटिव चार्ज, इसको निगेटिव चार्ज करना था, हम कैसा चार्ज लेके आते हैं, हम यहाँ पे प्लस का चार्ज लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा तरीका, उसको भी करके देख लिया जाए। अब बहुत बार क्या करता है कि जैसे इस बॉक्स में देखिए आप, जैसे अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कैसा चार्ज आप लेके आ गए, प्लस। इस बॉडी को आपको करना है, तो प्लस प्लस को कहाँ भगाएगा, दूर भगाएगा, मतलब माइनस को कहाँ भगा लिया, करीब। अब इसको आप जोड़िए धरती माता, आओ जाओ। धरती माता का क्या सीन है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे देखेगी, मैं तुम्हारे पास प्लस है, मैं तुमको क्या दूंगी, इलेक्ट्रॉन दूंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का समुद्र होती है धरती। ये इलेक्ट्रॉन इनको देगी। इलेक्ट्रॉन जैसे जाता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे इधर जाएगा, तो ये प्लस को न्यूट्रल करता जाएगा, न्यूट्रल करता जाएगा, न्यूट्रल, अरे प्लस माइनस न्यूट्रल उदासीन होते जाएंगे, तो आपकी बॉडी पे माइनस चार्ज क्या रहेगा, बना रहेगा। तो ये तरीका है किसी बॉडी को माइनस चार्ज करने का, ये तरीका है किसी बॉडी को प्लस चार्ज करने का। ये था हाउ टू चार्ज ए बॉडी विथआउट यूज होता है इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर सर ये कब आता है, तो ये कोई बॉडी है, ये कोई दूसरी बॉडी है, दोनों को हमने रगड़ दिया मतलब रब कर दिया, कस के पकड़ के किसी दोनों बॉडी को क्या कर दिया, रगड़ दिया। हम जानते हैं कि जो मैटर होता है सारा मैटर एटम से बना होता है, सबके पास एटम होते हैं, मतलब इनके पास भी एटम होंगे और इनके पास भी एटम होंगे। तो जब कस के रगड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर होगा कि नहीं होगा। अरे आपको पता होगा कि आउटर सेल की जो इलेक्ट्रॉन, जब रगड़ोगे तो क्या आएगी, रगड़ोगे तो आएगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, उसकी वजह से आएगी थर्मल एनर्जी।
तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी पाएगा एकदम खुश हो जाएगा। और ये होता है कि मतलब थोड़े ढीले डाले होते हैं, मतलब यहाँ से थोड़ी दूर पे होते हैं, तो ये जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, मतलब कि चलो यार हम चले। तो ये एनर्जी पाते ही ये जाने का प्रयास करें। अब किधर से किधर जाएंगे ये आपके मटेरियल पे निर्भर करता है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो कुछ देर बाद आप पाइएगा जो इलेक्ट्रॉन दिया होगा उसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लिया होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो याद रखिए, जैसे ही आप रगड़िएगा, रब करिएगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी पाते ही आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन भागने का प्रयास करेंगे, और जब भागेगा तो जिधर जाएगा उधर नेगेटिव, और जिधर जो दिया जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।